अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे गाइस। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ PDFP और कौन सा स्टेप है जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर ने लिया है और ये स्टेप जो है वो इतना अच्छा क्यों है और हमें इस तरीके के जो है वो स्टेप्स क्यों लेने चाहिए। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन होती है। सो व्हाट इज़ PDFP? PDFP इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फोरेंसिक साइकोलॉजी। फोरेंसिक साइकोलॉजी क्या है, मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ, बट फोरेंसिक साइकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच रिलेटेड टू द लॉ। द मेन पार्ट ऑफ फोरेंसिक साइकोलॉजी इज़ वर्किंग विद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो हमारे पास PDFP का डिप्लोमा है फोरेंसिक साइकोलॉजी के अंदर, जो कोर्ट और लॉ वाली जगहों पे डील करता है। ठीक है, और ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर ने जो है वो इस 2021 सेशन से स्टार्ट किया है इस PDFP के डिप्लोमे को, फोरेंसिक साइकोलॉजी के डिप्लोमे को, जिनका मकसद यही है कि बच स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास क्रिमिनल से रिलेटेड काम कर सकें, और हमारे जो है वो इसको ज़रूरत है हमारे माहौल को, हमारे पाकिस्तान को भी, कि वो जो है क्रिमिनल से रिलेटेड जो इशू हैं या जस्टिस सिस्टम के अंदर या लॉ के अंदर जो इश्यूज़ हैं वो साइकोलॉजी से रिलेटेड भी डील हो सकें। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर ने लिया है, बिकॉज हमारे पास बहुत ही सारे प्रोग्राम्स मौजूद हैं साइकोलॉजी के, लेकिन एमफिल के अंदर हमारे पास मिलिट्री है, हेल्थ है, पॉजिटिव है, सारे मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास इस तरीके के डिप्लोमे नहीं हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो डिप्लोमा है PDFP का, इसकी बेस है MSc, यानी कि आप मास्टर करते हैं तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक हो गया। इससे पहले हमारे पास इस तरह के कोई डिप्लोमे एसेट मौजूद नहीं है। MSc की बेस के ऊपर या BS के बेस के ऊपर, यानी कि जो मास्टर की इक्विवेलेंट होता है, मास्टर की इक्विवेलेंट जो डिग्री होती है, मास्टर की बेस के ऊपर साइकोलॉजी की। उसके बाद हमारे पास या तो सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर डिप्लोमा मौजूद है, या काउंसलिंग साइकोलॉजी के अंदर डिप्लोमा मौजूद है, या जो है वो इस तरीके से हमारे पास जो है वो बस यही 2 डिप्लोमे मौजूद हैं, और इतने कोई ख़ास हमारे पास डिप्लोमेज़ मौजूद नहीं हैं। लेकिन एमफिल के अंदर हमारे पास सारी स्पेशलाइजेशन एरियाज़ मौजूद हैं, इस तरीके के हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। क्लिनिकल और काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, डिफरेंट नेम से भी मौजूद हैं, लेकिन ऐसा वैसा कोई डिप्लोमा फोरेंसिक साइकोलॉजी वाला हमारे पास मौजूद नहीं था। कुछ इंस्टीट्यूट जो थे वहाँ मौजूद था 1 साल का, 4 महीने का, लेकिन वो जो इंस्टीट्यूट थे उनके कुछ का रजिस्ट्रेशन का था कि उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसी का ये था कि जी रजिस्ट्रेशन है, लेकिन वो डिग्री, मतलब वो डिग्री के तौर पर नहीं है, वो सिर्फ एक ऐसे किया कि आपकी जो है ना वो नॉलेज के तौर पर जो है वो मौजूद था। ऐसे यूनिवर्सिटी के अंदर प्रॉपर्ली एक MSc की बेस के ऊपर प्रॉपर्ली एक डिप्लोमा डिग्री के तौर पर मौजूद ऐसा नहीं था हमारे पास। ठीक है, और सबसे बड़ा मसला ये भी था कि हमारे पास अगर कहीं मौजूद भी है तो हमारे पास वेबसाइट्स के ऊपर इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं होती है। ठीक है, जो कि मुझे नहीं मिली। लेकिन हमारे पास फोरेंसिक साइकोलॉजी के अंदर भी जो है वो डिप्लोमा सच मौजूद नहीं था। क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजी के अंदर हमारे पास पूरे पाकिस्तान में डिप्लोमे भरे पड़े हैं, लेकिन फोरेंसिक साइकोलॉजी का इसलिए मौजूद नहीं था। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर ने लिया है। हमारे पास इस तरीके के डिप्लोमेज होने चाहिए, क्योंकि देखें जो BS साइकोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं जो मास्टर्स कर लेते हैं साइकोलॉजी के अंदर, उनको मास्टर करने के बाद या तो जो है वो ADCP में जाते हैं या काउंसलिंग साइकोलॉजी के डिप्लोमे के अंदर जाते हैं। ठीक है, क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको जो है ना वो अगर वो आगे नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन एरिया करेंगे तो उन्हें MPhil में जाना पड़ेगा, और बहुत मतलब MPhil में भी लोग जाते हैं, लेकिन MPhil के अंदर बहुत से लोग नहीं भी जा पाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो 4 साल BS का लगा चुके होते हैं। तो वो MPhil में रिसर्च में जाना और फिर ज़्यादा टाइम लगाना और फिर ये करना इतना ज़्यादा जो है वो समझते हैं कि जी हम इसको बाद में कर लें, तो वो फिर पहले जो है वो डिप्लोमा कर लेते हैं। तो वो डिप्लोमे में अंदर वो काउंसलिंग और क्लिनिकल साइकोलॉजी को चूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा यही मौजूद हैं। ठीक है, तो जैसे किसी ने अगर पॉजिटिव साइकोलॉजी को चूज़ करना हो तो उसके पास मौजूद नहीं होता है, तो उस MPhil में ही जाना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके का स्टेप हमारे लिए अच्छा है, और मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी है कि वो इस तरीके के डिप्लोमेस को लेके आए, क्योंकि हमारे पास DPT और D फार्मेसी के अंदर यही होता है कि वो 5 साल की डिग्री कर लेते हैं और वो जो है वो अपने एरिया में काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम BS साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट को ये करना पड़ता है कि उनको या तो MPhil करना पड़ता है, या फिर इसी तरीके के जो डिप्लोमेज उनको रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर मिले तो वो करते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा स्टेप है फोरेंसिक साइकोलॉजी का। जिस तरीके से डिप्लोमा आया है, उम्मीद करती हूँ कि हेल्थ साइकोलॉजी का भी डिप्लोमा आए, पॉजिटिव साइकोलॉजी का भी डिप्लोमा आए, और भी सारे जितने भी हमारे स्पेशलाइज एरिया MPhil में मौजूद हैं
उन सब के डिप्लोमेस आएँ ताकि बच्चों का टाइम भी बच सके, रिसर्च पे ज़्यादा मसला भी ना हो और वो जो है वो चूज़ कर सकें, जो है वो ज़्यादा उनके पास चॉइसेस हों। क्लिनिकल और काउंसलिंग में वो फंसे ना रहें, लेकिन क्लिनिकल काउंसलिंग भी बहुत अच्छे डिप्लोमाज़ है, मैं उनको बुरा नहीं कहती। वो भी इसी वजह से आए थे डिप्लोमाज़ के, क्योंकि बच्चों को एमफिल में और एमएस में जाना पड़ता था, इसी वजह से वो डिप्लोमाज़ आए थे। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है, ठीक है। और जो भी हमारे पास इस तरीके के डिप्लोमेज़ आएँ तो अल्लाह करे कि वो वेबसाइट पे भी मौजूद हों, उसकी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे भी मौजूद हो, वो इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड भी हो, उस अगर रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट हो, यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड भी हो, और अगर रजिस्टर्ड हो तो वो डिग्री भी रजिस्टर्ड हो, और अच्छी इंटर्नशिप भी हमें करवाएं, क्योंकि यही सारे हमारे मसले पाकिस्तान के अंदर सिर्फ इसी बेस पर हैं कि या तो डिप्लोमा है नहीं है, डिप्लोमा है तो रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर है तो इसकी इंटर्नशिप बहुत कम है, और वेबसाइट पे मौजूद नहीं है। तो ये सारे मसले हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन ये एक अच्छा स्टेप था यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर ने लिया। इस तरीके का एक और भी स्टेप लें और अच्छे डिप्लोमेज़ हमारे पास आएँ, ताकि हम कम टाइम में अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकें और अपने सेटअप को जल्दी से स्टार्ट कर सकें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।